अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपने वीडियो के ऊपर थंबनेल देख लिया होगा कि हम बहुत सारी पुरानी वीडियोस में बताते रहते थे कि एमनेस्टी स्कीम्स आएंगी, 2026 जो साल है वो रियल स्टेट का साल होगा। तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली इसके ऊपर जो है वो इकदाम किए हैं। इसकी एक बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको ब्रेक डाउन करके आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ। सबसे पहला जो इनिशिएटिव लिया गया है वो इस्लामाबाद वाली साइड पे लिया गया है। CDA जो इदारा है उसके थ्रू, जहाँ पे 3% स्टैम्प ड्यूटी थी वहाँ पे 1% कर दी गई है। मतलब कि जहाँ पे 30 लाख रुपया टैक्स बन रहा था प्रॉपर्टी का, वो 10 लाख रुपया बनेगा। ये देही इलाकों में बना है, ज़रूरी ज़मीनों पे बना है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांजैक्शंस बड़ी होती हैं और उनके टैक्सेस भी कुछ प्लॉट्स के तो करोड़ करोड़ रुपए के करीब स्टैम्प ड्यूटीज़ बन जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है उस साइड पे। अब अगर हम पंजाब गवर्नमेंट की बात करें कि इन्होंने पंजाब को किस तरह से ओब्लाइज किया है, तो इन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम सेलर फ्री एक चीज़ मुतारफ़ कराई है जो कि लोकल सोसाइटीज़ में पहले से ही चल रही थी। कुछ लोग इससे वाकिफ़ भी होंगे, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब अगर एक बायर एक प्रॉपर्टी बाय कर रहा है तो उसको बाय करने में एडवांस टैक्स भी लगता था और उसको बेचते वक्त सेलर का टैक्स भी लगता था, जो कि 236K और C बनता है। ये दोनों मिला के 6% के करीब बनते थे। 4.5% गेन टैक्स एंड 1.5% बायर का टैक्स। अब इन्होंने क्या किया है कि आप एक सेलर से प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे और 1% अमाउंट गवर्नमेंट को पे करेंगे 1 साल के लिए। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी को लिक्विडेट कर देते हैं तो 1% टैक्स देंगे। अगर दूसरे साल में उसको बेचते हैं तो 2% देंगे और तीसरे साल में जाते हैं तो 3% देंगे। इसके अलावा आपने कोई टैक्स और नहीं देना। और 1% के ऊपर सेलर अपनी प्रॉपर्टी को सरेंडर कर देगा, वो आपके पास आ जाएगी। आप जब चाहें उसको आगे बेच सकते हैं, उस पर जो भी कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर घर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, आप बैंक से लोन नहीं ले सकते। ये इन्वेस्टर को बेसिकली ज़िंदा करने की कोशिश की गई है जो कि प्रॉपर्टी लेता और बेचता रहता है। क्योंकि 6% टैक्स बहुत ज़्यादा होता है और वो मार्केट से आउट हो गया था टैक्सेस की वजह से कि पैसे बहुत लगते हैं। बेसिकली वही उसका प्रॉफिट होता है जो उसका टैक्सेस में निकल जाता है। तो अब जो 5% बचेगा वही तकरीबन 10-12 लाख रुपया बन जाता है। तो वो इन्वेस्टर दोबारा से ज़िंदा होगा। और अगर इस स्कीम को दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो बेसिकली उन्होंने एमनेस्टी स्कीम दी है। जिनके पास जो भी पैसा पड़ा है, इस बात का मतलब ये है कि आप प्रॉपर्टी में उसको लगाएं। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आया, आपने ये क्यों बाय किया, कैसे किया, क्योंकि आपका FBR में रिकॉर्ड नहीं जा रहा। आपने 1% गवर्नमेंट को पे कर दिया है, सेलर फ्री करा के रख लिया है। आपके पास 6 महीने बाद 8 महीने बाद कोई कस्टमर लगा, 10-20 लाख आपको प्रॉफिट नज़र आया, आपने वो बेची और फिर यही प्रोसेस वो अगला बंदा भी आपसे लेने के बाद करेगा। तो इस तरह पैसा रोटेशन में आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से काम बहुत अच्छा होगा। ये इम्प्लीमेंटेशन अभी DHA में नहीं हुई। अगर DHA में हो जाएगी तो फिर तो ये रेट्स पकड़े नहीं जाएंगे, ये रेट्स बहुत ऊपर चले जाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि DHA में भी आगे इस तरह की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर आएगी, क्योंकि DHA इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत सारे फेजेस हैं, लोगों का इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ इंशाल्लाह ज़रूर होगी। 7E को ख़त्म किया जा रहा है टोटली। उसमें लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती थी, वो भी 1% टैक्स देना पड़ता था, फिर उसके सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते थे, वो टोटली ख़त्म किया जा रहा है। तो ये अब रियल स्टेट को चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। ओवरसीज़ को बहुत ओब्लाइज किया जा रहा है, उनका रोशन अकाउंट बना दिया गया है, वहाँ से आप पैसा इधर भेजें। मोहसिन नकवी साहब का मैं एक दिन बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा कि आप ये पैसे किस तरह से बाहर लेके गए, अब ये वापस भेजने हैं, आपने कैसे कमाए। वो कह रहे हैं आप बस पैसा भेजें और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो अब ओवरऑल एक टाइम है जहाँ पे आप रियल स्टेट की अगर स्टार्ट में ही चीज़ों को पकड़ लेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो देखा देखी आते हैं जब ट्रेन बहुत स्पीड में चलना शुरू हो जाती है फिर वो फटाफट उसमें चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उस वजह से नुकसान भी हो जाता है। आज ये बड़ी स्लो स्पीड में चल रही है, आपको चाहिए आज ही कुछ ना कुछ बाय करें। आपके जो फंड्स आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं उनको आप किसी अच्छी जगह पे इंजेक्ट करें। DHA एक बहुत सेफ़ और सिक्योर इदारा है, हम अपनी वीडियोस में बारहा आपको बताते रहते हैं। तो ये एक ओवरऑल एक न्यूज़ थी जो मुझे लगा कि मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ। ये बेस्ट टाइम है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।